ऐसी मज़े की मसाला फ़िश बनाई है कि नमाज़ पढ़ने गई हूँ, वापस आई हूँ तो मसाला फ़िश ही ख़त्म हो गई थी और इंट्रो क्लिप लेने की नौबत ही नहीं आई। और इतने मज़े की, इतनी टेस्टी ये मसाला फ़िश बनी है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में पराठा, दही और चाय का नाश्ता बना लिया था। उसके बाद फ्रूट आ गए थे। फ्रूट में केला, अमरूद, किन्नू और साथ ही रेड ब्लड मौसमी आ गई थी, वो मैंने कट करके खा ली थी। और उसके बाद आप लोग सुनाइए कैसा मौसम है। हमारे यहाँ मौसम थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ी ठंड कम हो गई है, अब धूप निकलनी शुरू हो गई है। मैं सुबह नाश्ता करने के बाद फिर घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर 12 बजे तक धूप आ जाती है, तो फिर धूप में बैठ के किन्नू और फ्रूट वगैरह जो भी होता है वो खा लेती हूँ। और धूप में बैठ के किन्नू खाने का अपना अलग ही टेस्ट है। उसके बाद फिर खाने की तैयारी कर लेते हैं। खाने में जो कुछ बनाना होता है वो फिर बना लेते हैं। तो आज रिमी के अब्बू फ़िश लेके आए थे, तो फिर कह रहे थे कि आज मसाले वाली फ़िश बनाने, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं मसाले वाली फ़िश बना लेती हूँ। तो उसकी रेसिपी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरे मामू सूसे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। उनको फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद होती थी और वो मैं हर सर्दियों में फ़िश लेके देते थे। मेरे मामू सूसे थे, उनको फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद थी और उनको पता होता था कि ये कौन सी फ़िश है और कौन सी फ़िश अच्छी है। और ये माँ शेर फ़िश है, वो कहते होते थे कि माँ शेर फ़िश और एक और भी फ़िश होती है तो वो बहुत अच्छी होती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इसमें कांटे होते हैं लेकिन ये बहुत कम कांटे होते हैं। और ये माँ शेर फ़िश है और ये मैं मसाले वाली फ़िश बनाने लगी हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये फ़िश ले ली थी और उसके बाद फिर मैंने गंदम का आटा ले लिया था। तो रिमी भी कह रही थी कि मामा जी ये आपने फ़िश ले लिए तो आप कैसे साफ़ करेंगी। तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप भी देख लेना। और बाकी जो मेरे यूट्यूब फैमिली है जिनको नहीं पता, जिनको कि कैसे फ़िश साफ़ करते हैं, चलें वो भी देख लेंगी। तो फिर मैंने गंदम का आटा ले लिया था और उसको मदद से फिर मैंने ये सारी फ़िश को लगा के साफ़ कर लिया था। उसके बाद सारी फ़िश को मैंने गंदम के आटे से साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर मैंने पानी से वॉश कर लिया था। फ़िश भी कई किस्म की होती है, चीड़ा फ़िश होती है, माँ शेर होती है, रॉ फ़िश होती है और भी कई किस्म की फ़िश होती है, लेकिन हमें इतना पता नहीं होता था। तो मेरे मामू ससुर थे माशाल्लाह, उनको सब कुछ पता होता था कि कौन सी फ़िश अच्छी है और इसका क्या नाम है। वो मैं खुद जेलम से ला के देते थे और फिर कहते थे कि आप ऐसे साफ़ करो, ऐसे बनाओ। तो फिर जैसे वो हम हमें कहते थे फिर हम उस तरह बना लेते थे और इतने मज़े की बनती थी, उनको इतनी पसंद आती थी। तो इस बार मैंने रिमी के अब्बू को बोला कि जब रिमी के दादा वो होते थे तो वो हर सर्दियों में फ़िश हमें ला के देते थे, हम बनाते थे। आपने हमें एक दफ़ा भी फ़िश ला के नहीं दी, तो आप आज हमें फ़िश ला के दें। फिर आज बाज़ार गए थे तो फिर माँ शेर फ़िश लेके आए हैं। तो फिर मैंने गंदम का आटा लगा के तो इसको फिर साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये मैंने पानी से इसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको ड्राई कर लिया था। आज मैंने ये मसाला फ़िश बनाई है, ऐसी मज़े की, इतनी टेस्टी बनी है कि ज़रा भी नहीं टूटी और ज़रा भी नहीं ख़राब हुई और इतने मज़े का इसका टेस्ट है। और वैसे भी जो माँ शेर फ़िश है, इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है। तो ये फिर मैंने वॉश कर ली थी, इसको ड्राई कर लिया था और फिर इसके बाद फिर इसको मसाले लगा लिए थे। फ़िश ड्राई हो गई है तो मैं इसको मसाला लगाने लगी। इसके लिए मैंने एक परात ले ली है। इसमें मैंने 2 क्यूब्स लहसुन के, 2 क्यूब्स अदरक के डाल लिए हैं। 4 क्यूब्स मैंने लेमन जूस डाल लिया है। लेमन जूस मैंने ये आपके सामने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। जो मैंने अचार की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये लेमन जूस निकाला था, फ्रीज़ कर दिया था। तो वही मैंने लेमन जूस मैंने निकाल लिया था, क्योंकि फ़िश में लेमन ज़्यादा डालें तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसके बाद मैंने हाफ़ पैकेट फ़िश मसाला डाल लिया था। नेशनल का मैंने फ़िश मसाला लिया था, हाफ़ पैकेट मैंने वो डाल लिया था। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डाली है, हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरा अजवाइन पिसा हुआ डाला है, 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और इसको मसालों को मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर मैंने एक-एक फ़िश का पीस लिया और इसको मसाला लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने सारी फ़िश को अच्छा सा मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था। ये जब फ़िश को मैरिनेट करके रखते हैं तो फिर ये मसाला बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़े की फ़िश बनती है। और आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बहुत मज़े की, यम्मी, बहुत मज़े की बनती है।
फ़िश का मसाला बनाने लगी। उसके लिए मैंने 6 टमाटर ले लिए, लहसुन अदरक ले लिए, 3 मैंने प्याज ले लिए, उसको मैंने स्लाइसर से कट कर लिया था। और खूबसूरत सा पैन ले लिया, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और प्याज मैंने इसमें डाल के तो इसका पानी जो है वो ड्राई कर रही हूँ। जब इसका पानी सारा ड्राई हो गया तो इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और कुकिंग ऑयल डालने के बाद प्याज को मैं अच्छा सा ब्राउन कर लूँगी। जब ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें मैंने लहसुन अदरक और साथ ही टमाटर डाल लिए थे और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको थोड़ा सा मसाला की बनाई कर ली थी। जब हमने खाना बनाना होता है तो छुरी से जब प्याज कट करते हैं तो उसके खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और जब हम स्लाइसर से प्याज करते हैं तो उसके जो खाना बनाते हैं उसका टेस्ट डिफरेंट होता है और जब चॉपर से करते हैं तो उसके खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है और जब ब्लेंडर से करते हैं तो उसे जो है ना खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। प्याज लहसुन अदरक और टमाटर की जब बुनाई हो गई थी उसमें मैंने फिर स्पाइसेस डाल लिए थे। 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली है, हाफ चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी, अजवाइन और 2 चम्मच मैंने नेशनल के फ़िश मसाला डाल लिया था और लो फ्लेम पे मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई कर ली थी। जब ये बुनाई हो गई थी फिर मैंने फ्लेम बंद कर दी थी। फ़िश फ्राई करने लगी हूँ तो फ्राई करने से पहले इसमें मैंने बेसन डाल लिया है। बेसन डाल के मैंने फ़िश को अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो जब हम फ़िश में बेसन डालते हैं तो फ़िश कभी भी नहीं टूटती और जब फ़िश को फ्राई करना होता है तो हमेशा मीडियम फ्लेम पे फ़िश को फ्राई करना चाहिए क्योंकि जब हम लो फ्लेम कर देते हैं तो फ़िश टूट जाती है। तो इसलिए फिर मैंने मीडियम फ्लेम पे फ़िश को फ्राई कर लिया था। तो पैन ले लिया तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो गया था उसमें फिर मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया था और फ़िश को मैंने एक साइड से पहले 5 मिनट के लिए फ्राई किया है, फिर दूसरी साइड से, तीसरी साइड से, चौथी साइड से, चारों साइडों से मैंने फ़िश को 5-5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। जब ये 5-5 मिनट के बाद सारी फ़िश फ्राई हो गई है तो फिर मैंने एक प्लेट में निकाल ली थी। तो फ़िश फ्राई करना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। पहले हम होते थे कि तैंते के साथ दबा दबा के फ़िश को दबाते होते थे कि जी इसका पानी सारा निकले। तो अब हम मीडियम फ्लेम रखेंगे, फ़िश फ्राई करेंगे तो आराम से इजी वे में जो है ये फ़िश फ्राई हो जाती है। तो ये देखें जी कितनी मज़े की, कितना अच्छा कलर है इसका और ये इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। ये देखें एक साइड से फ़िश फ्राई हो गया, दूसरी साइड से भी हो गई है, तीसरी साइड से, चौथी साइड से फ़िश फ्राई हो गई है। तो जब ये फ़िश सारी साइडों से फ्राई हो जाती है तो फिर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया था। इसका कलर देखें कितना मज़े का, कितना अच्छा इसका कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िश भी फ्राई हो गई थी, मसाला भी बन गया था। तो फिर मैंने फ़िश को पैन में रखा था और मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम दे दिया था। दम पे रखने के बाद इसकी इतनी अच्छी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। मसाला फ़िश इतनी मज़े की बनी थी कि मैं नमाज़ पढ़ने गई हूँ, आई हूँ तो मसाला फ़िश ही ख़त्म हो गई थी और इंट्रो क्लिप लेने की नौबत ही नहीं आई। तो मैंने कहा रिमी आपको, तो मैंने कहा था कि आप रोटी बना लो, तो आपको तो इतनी भूख लगी हुई थी कि आपने मेरा वेट भी नहीं किया और आप के अब्बू भी आए हैं तो आपने अब्बू को भी खाना दे दिया, खुद भी खाना ले लिया और मैंने तो इंट्रो के लिए क्लिप लेना था वो तो लेने नहीं हुआ। तो मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप सबको पसंद आ गई, आपने खा लिया, चले है कोई बात नहीं। तो बाकी जो फ़िश थी वो फिर मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, तो फ्रीज़ कर दी थी। मैंने कहा चले नेक्स्ट जब बनानी होगी फिर मैं बना लूँगी। तो नेक्स्ट फिर मैंने कुछ दिनों के बाद ये फ़िश बनाई थी, फ़िश कड़ी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं इंशाल्लाह लाज़मी शेयर करूँगी। मुझे ना कांटे वाली फ़िश पसंद नहीं है। मैंने कहा कि कांटे बंदा निकालता रहे तो इससे बेहतर है कि बंदा फ़िश ही ना खाए। अगर खानी है तो बगैर कांटे की फ़िश खा ले। लेकिन ये माशाअल्लाह फ़िश है, जो इतनी मज़े की फ़िश थी, इतने मज़े की जो मसाला फ़िश बनी है, इसमें कांटे भी बहुत कम थे और बड़े बड़े कांटे थे, तो ये बहुत मज़े की फ़िश बनी थी। सब यही कहते हैं कि कांटे वाली जो फ़िश होती है उसी का टेस्ट होता है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।